नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राजस्थान, रेतीले राजस्थान की राजनीति बहुत प्रिडिक्टेबल होती है। हर किसी को मालूम है कि वहां क्या होता है। बहुत शांत किस्म का प्रदेश है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, मार काट, ये सब, क्राइम रेट भी कम है। राजस्थान से कभी बहुत ज्यादा खबर नहीं आती। लेकिन पिछले एक हफ्ते का अगर आप जायजा लें तो आपको मालूम है कि सिर्फ राजस्थान ही राजस्थान हो रहा है। ऐसा प्रदेश है जिसमें सब कुछ है। मतलब अगर कल को कोई सीरियल या फिल्म बनाना चाहे तो उसको सब कुछ मिलेगा। इसमें प्रतिस्पर्धा है, इसमें बड़े बूढ़ों का आदर ना होना जैसा एंगल है, इसमें युवा शक्ति को उनकी प्रतिभा के अनुकूल जगह ना मिलना ऐसी भी बात है, इसमें ऑडियो टेप भी हैं, इसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा भी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सुंदर दिखने वाले लोग, ऐसे बयान भी हैं। सब कुछ है। क्या नहीं हुआ है पिछले एक हफ्ते में? भारतीय जनता पार्टी का एक संदिग्ध रोल भी है जिस पर तमाम बातें हो रही हैं कि वो किस तरीके से एमएलए को इधर से इधर लिए चले जा रहे हैं। लेकिन यह सब नहीं होता अगर एक घर में अंतर्कलह नहीं होती। बात हो रही है गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई की। यह लड़ाई ने इतना विराट रूप ले लिया कि आज हम इस तरीके की राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं जो कि शायद राजस्थान ने बहुत टाइम में नहीं देखी है। तो आज मुकाबला में हम बात करना चाहेंगे रेगिस्तानी तूफान जो अभी भी जारी है। क्या गहलोत की सरकार पर गिरेगी गाज या पायलट बचा पाएंगे अपनी राजनीतिक लाज? रानी राजे ने चुप्पी तोड़ी है पूरे एक हफ्ते के बाद। क्या ले पाएंगी सबको आड़े हाथ? भाजपा का बना हुआ है संदिग्ध रोल। टेप में कौन क्लियर, किसकी खुलेगी पोल? तो मुकाबला में आज जो हमारे सवाल हैं वो ये हैं। राजस्थान की राजनीति बताएगी कि सत्ता का किंग कौन? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेट प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। संदीप चंद्रा, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप के व्यूज जो हैं थोड़ा सा प्रो बीजेपी रहते हैं। योगेंद्र यादव नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्वराज इंडिया के। डॉक्टर मनोज राजौरिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद, लोकसभा के करौली धौलपुर राजस्थान से। और संजय सिंह, आप एमपी हैं राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मुकाबला कार्यक्रम में। इस शो का फॉर्मेट है कि शुरुआत में, ताकि कोई आरोप ना लगा सके, सबको अपनी अपनी बात कहने का 1 मिनट का गारंटी समय। तो सुप्रिया श्रीनेट आपसे शुरू करते हैं क्योंकि चर्चा आप ही की पार्टी की है। सुप्रिया श्रीनेट का 1 मिनट शुरू होता है अब। मुझे बहुत खेद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोकतंत्र की इस तरह से हत्या करी जा रही है निरंतर। 10 राज्यों में भाजपा ऑलरेडी कर चुकी है और ऐसा लगता है एक बीमारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी को। अगर सरकार में चुने नहीं जाते तो किसी तरह से सत्ता हासिल हो जानी चाहिए, चाहे पैसे से, चाहे एजेंसीज के बल से। यहां पर भी एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है और उनके नेता एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए। कल तक भाजपा इन टेपों को फर्जी बता रही थी, आज सीबीआई की जांच कराने की मांग करती है। रंगे हाथों पकड़े गए खरीद फरोख्त करते हुए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंदा, घिनौना दिन है। और हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि दूसरों पर उंगली उठाने वाले, आप एक बार अपने परिवार की अंतर्कलह भी जरूर देखिए कि कैसे हनुमान बेनीवाल, कैसे कैलाश मेघवाल जो आपके एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आप पर उंगली उठाते हुए कहा है कि नीति और मूल्यों पर राजनीति होनी चाहिए। इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। अपनी खुद की पार्टी को आईना दिखाया, उस आईने को देखिए। एमएलए की खरीद फरोख्त बंद करिए और निरंतर जो आप लोकतंत्र की वो बंद करिए। जी 1 मिनट का समय खत्म। जी सुप्रिया, आपका 1 मिनट का समय खत्म। डॉक्टर मनोज राजौरिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आपका 1 मिनट डॉक्टर राजौरिया शुरू होता है अब। जी, संकेत, जिस तरीके से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने ट्वीट करके राजस्थान की गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बिल्कुल सही खड़ा किया कि राजस्थान में पिछले 7 दिन से जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे की कीमत राजस्थान की जनता चुका रही है। राजस्थान के कोरोना के संकट में जो विकास कार्य और जनता के कल्याण के कार्य थे उनको नेस्तनाबूद करके पूरी राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार अपने बचाव में लग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने बिल्कुल सही कहा, इनको जन कल्याण के काम में लगना चाहिए, न कि अपनी कुर्सी की चिंता। कुर्सी की चिंता छोड़िए, कुर्सी अगर आप में दम होगा, सच्चाई होगी तो अपने पास अपने आप बचेगी, नहीं होगा तो जनता छीन लेगी।
लेकिन आप जनता की सेवा के लिए उन्हें जनता के काम कीजिए। अपने घर का जो पॉलिटिकल ड्रामा है, इस पॉलिटिकल ड्रामे के संजय लिए सिंह, आप भारतीय जनता पार्टी को दोष देना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दीजिए। आपकी अंतर्कला है, अपनी अंतर्कला को आप खुद सुलझाएंगे। ठीक है, अंतर्कलह को खुद सुलझाएं। संजय सिंह, अब आपके पास आते हैं, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी, संजय सिंह। देखिए संकेत जी, जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रही है, भारत में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस हो चुके हैं, ऐसे समय में जब लोगों की जान जा रही है, सरकारों को और पार्टियों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कोरोना से हम कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन राजस्थान में दोनों पार्टियां आपस में लड़ने में लगी हुई हैं। चीन की सीमा पर जो विवाद चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति है, चीन घुसपैठ कर रहा है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनसे लड़ते हुए। ऐसे समय में उम्मीद थी कि पूरा देश और सभी पार्टियां और सरकारें कोरोना से, चीन से लड़ती, लेकिन जो लड़ाई हो रही है वो आपस की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की और बीजेपी की। और दोनों पार्टियों ने कभी न कभी इस हथियार को अपनाया। हमने देखा बहुजन समाज पार्टी के 6 के 6 विधायक कांग्रेस ने अपने में शामिल कर लिया और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, गोवा में और अब राजस्थान में खरीद फरोख्त की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी ठीक है, ठीक है। योगेंद्र यादव, आपका 1 मिनट। संकेत भाई, ऐसी संकट में हमें 2 चीजों से बचना चाहिए। ना तो हम दंगलबाज बन जाएं, ना हम केवल दृष्टा बन जाएं। दंगलबाज मतलब हम पायलट कैंप के हैं या गहलोत कैंप के हैं, कांग्रेस कैंप के हैं, बीजेपी कैंप के हैं, या खाली दर्शक बना के ताली बजाएं, अरे इसने चित कर दिया, मजा आ गया। आज दृष्टा बनने की जरूरत है, लोकतंत्र के हित का दृष्टा। क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है वो यह कि तंत्र तोड़ा जा रहा है। कोई विपक्ष की सरकार बनी रहने नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसे में लोक को जोड़ने की जो जरूरत है उसकी जिम्मेवारी वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि ये केवल और केवल 2 पक्ष, जिनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं है, उनकी लड़ाई है, जिसमें न बड़ा विचार दिखाई देता है, न ही बड़ा कोई सामाजिक संकेत दिखाई देता है। और उसकी कमी में लोकतंत्र को कैसे बचाया जाएगा, ये मेरी चिंता है। आपने बताया कि राजस्थान के ड्रामे में ये कितनी चीजें हैं, जो एक चीज नहीं है वो राजस्थान के लोगों का दुख दर्द है, जो इस समय का संकट है, और हमें अपना ध्यान केवल और केवल उस पर रखना चाहिए। जी, ये बड़ी बात है। योगेंद्र यादव ने एक बड़ी बात बोली कि सब कुछ है इस ड्रामे में, बस लोगों का दर्द जो है वो नहीं दिख रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। संदीप चंद्रा, आपका 1 मिनट। संकेत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे ज्यादा ये कोई नहीं जानता है कि राजनीति कल्पनाओं का खेल नहीं है। राजनीति परिणाम चाहती है, जो होगा वो भविष्य के गर्भ में है। और मैं पूरे रूप से ठोक के कह सकता हूं कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। 10 साल से जब भी सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, पूरी पार्टी अहमद पटेल को आउटसोर्स कर दी गई थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस देश के आधुनिक, यशस्वी, कर्मठ और ईमानदार अगर कोई राष्ट्रपिता हैं जिसको पूरी 130 करोड़ जनता राष्ट्रपिता मानती है, वो है हमारे पद्म आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी यंग लीडर हैं उनकी छटनी करी जा रही है कांग्रेस से, एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत। और पिछले 1.5 साल जी, समय खत्म हो गया संदीप चंद्रा जी, केंद्र बन गया। जी संदीप जी, 1 मिनट का समय दिया जाता है। ओपिनियन गारंटी स्कीम है मुकाबला में, उसके तहत मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुकाबला इस चर्चे पे शुरू करेंगे कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है और किसकी प्रतिष्ठा पर ज्यादा आंच आई है, किसको अपनी लाज कितनी बचानी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा।
स्वागत है आपका मुकाबला के भाग 2 में। तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, ये बताइए, कांग्रेस का कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक से, क्योंकि पहले ये बात आई कि सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी से बात की, कुछ और करीबी लोगों से जो गांधी परिवार के करीबी हैं उनसे बात की। उसके बाद ये हुआ कि बड़े तीखे बयान अशोक गहलोत की तरफ से आए कि सुंदर दिखने से, हैंडसम दिखने से और अंग्रेजी बोलने से और अच्छी बाइट दे देने से बात नहीं बनेगी, ग्राउंड पे काम करनी चाहिए। बहुत तीखे बयान वो दे रहे हैं। अभी अशोक गहलोत गवर्नर से कुछ खबर आई कि वो उनसे मिलने जा रहे हैं। इसके बाद ये भी खबर आई कि सचिन पायलट इस सब के बीच में पी चिदम्बरम से भी बात कर रहे हैं। हो क्या रहा है? ये 2 दिन पहले की आप बात बता रहे हैं। ये कल के इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी कि उन्होंने पी चिदम्बरम जी से बात करी थी और चिदम्बरम जी ने उनसे कहा था कि आप शीर्ष नेतृत्व से बात करिए। देखिए, ऐसा है कि अगर सचिन पायलट जी अपने आप को अभी भी कांग्रेसी कह रहे हैं और उनके विधायक भी कह रहे हैं और यही पोजीशन उनकी कोर्ट में भी है, अगर आप वाकई में कांग्रेसी हैं तो आप अपनी ही सरकार को गिराने में, अपना ही घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। आप अभी तक हरियाणा की मेजबानी कबूल कर रहे थे, जो वहां की भाजपा की सरकार है उसकी सुरक्षा से बच रहे थे। आपने पीछे से दरवाजे से लोगों को निकलवा दिया होटल से जब सैंपल लेने एसओजी की टीम पहुंची। अब सुनने में आ रहा है कि आप भाजपा शासित कर्नाटक की ओर रुख कर रहे हैं। तो सचिन पायलट जी क्योंकि हमारे पुराने साथी रह चुके, इतनी इज्जत तो हमको उनको देनी ही थी और बात करनी थी उनसे, लेकिन उनको भी अपना मन बनाना पड़ेगा कि आप अपने ही नहीं। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे ये बताइए, एक तरफ आप इज्जत भी दे रही हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में केस भी चल रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। और यही सवाल उस कैंप से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं, वो भी आपको पूरी इज्जत दे रहे हैं लेकिन कोर्ट में आपको घसीट दिया। विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, वो 2 बार हुई, उनको बुलाया गया, उनको सूचित किया गया, उनके विधायकों को बताया गया और वो नहीं आए। इसको अब माना जाएगा। उसके चलते स्पीकर ने उनको नोटिस भेजा जिसके लिए वो कोर्ट में गए हैं। ऐसा है कि आपका अपनी पार्टी में कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन आप अगर दूसरे की शरण लेकर, दूसरे का षड्यंत्र रचने लगी और भाजपा की शरण लेकर, जिनके तमाम लोगों ने बयान, पर आप ये साबित कैसे करेंगे? देखिए, अभी अगर मैं डॉक्टर मनोज राजौरिया से पूछूं, मैं अभी आपसे पूछूंगा तो आप पिछले हफ्ते पूरे भर से यही बोल रहे हैं कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। लेकिन बड़ी क्लियर मार्किंग्स हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी का बार बार ये कहना है कि पहले तो आप भाजपा शासित हरियाणा के एक रिजॉर्ट में, उसके बाद खट्टर जी की पुलिस फोर्स, उसके बाद अब येदुरप्पा जी की पुलिस फोर्स और उनका स्टेट, उसके बाद जो वकील जो दिए गए हैं, जो सचिन पायलट की तरफ से लड़ रहे हैं, ये वो वकील हैं जो अक्सर सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो कि दिख रही हैं। एक हफ्ते तक वसुंधरा राजे की खामोशी और अब जाकर के वो बोली। एक सेकंड, डॉक्टर राजौरिया से पूछिए। कैलाश मेघवाल पूर्व स्पीकर हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा है कि कैलाश मेघवाल, चलिए अच्छा याद दिलाया आपने। जी हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। चलिए आइए पूछ डालें डॉक्टर राजौरिया। कैलाश मेघवाल आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी के हिसाब से चलिए, हॉर्स ट्रेडिंग बंद करिए। उन्होंने इस वर्ड का यूज किया है। पहले मैं सुप्रिया जी की पहली बात का जवाब देना चाहूंगा कि डॉक्टर राजौरिया, कांग्रेस जी संकेत में सुप्रिया जी की पहली बात का जवाब देना चाहूंगा जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके साथी भागे भागे फिर रहे हैं और वो सुरक्षा मांगते फिर रहे हैं। क्या ये असुरक्षित माहौल मिस्टर अशोक गहलोत जी ने जो एसओजी के नोटिस और उनके ऊपर केस और गिरफ्तारियों का डर बना के पैदा किया है, या किस कारण किया है कि वो भागे भागे फिर रहे हैं? इनको अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर वो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं। इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, फिर दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। प्लीज आप नहीं, अगर आंतरिक मामला है तो आपकी सरकारें उनको संरक्षण क्यों दे रही हैं? सवाल यही पूछा जा रहा है डॉक्टर राजौरिया। किसी सरकार का, अगर आप पूरी बात सुनिए भाई, कायदे से तो सचिन, अगर आपका सचिन पायलट से कोई लेना देना नहीं है, एक सेकंड मैं सवाल पूछ लूं। सचिन पायलट से अगर आपका कोई लेना देना नहीं है, ये अंतर कला है, तो सचिन पायलट अभी भी कांग्रेसी हैं। एक कांग्रेसी की मदद बीजेपी की सरकारें क्यों कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार किसी भी कांग्रेसी की कोई मदद नहीं कर रही है। ये एक अनुमान आप लोग, ये कांग्रेसी लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल एसओजी मानेसर गई है, उसने होटल की तलाशी ली है। अब ये होटल की फाड़ क्या साबित करना चाहते हैं? कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है कि अपने ड्रामा से इस देश को, राजस्थान की जनता को
राजस्थान की जनता को और भारत की जनता को कब तक भ्रमित करेंगे? ये एक स्क्रिप्ट है जो राजस्थान के सीएम मिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा लिखी गई है। मैं योगेंद्र जी यादव जी की एक बात का समर्थन करता हूँ कि राजस्थान की जनता की पीड़ा एक एक करके नहीं, समझ में नहीं आएगी बात, एक एक करके प्लीज एक एक करके बात समझ में नहीं आएगी दर्शकों को। हाँ सुप्रिया जी, जब आप बात करते हैं मैं शांति से सुनता हूँ, कृपया सुनने का। डॉक्टर राजौरिया बात खत्म कर ले। जी जी सर, मैं बात समाप्त करता हूँ। संकेत कि राजस्थान की जिस तरीके से जनता बेबस महसूस कर रही है, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने आज जो ट्वीट करके इनसे जवाब मांगा है, बिल्कुल सही जवाब मांगा है कि क्यों एक हफ्ते बाद जनता की डॉक्टर राजौरिया पूरे एक हफ्ते की लंबी खामोशी के बाद माननीय बिल्कुल उसका जवाब कैलाश मेघवाल के मैं पूछ लूं, एक सेकंड सुप्रिया, मैं पूछ लूं। कैलाश मेघवाल जी बिल्कुल, कैलाश मेघवाल जी ने जो बात बोली है ये सही परिप्रेक्ष्य बताइए कि कांग्रेस, हाँ बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो सारी ध्वस्त हो गई है, यहाँ के डिप्टी सीएम और सीएम लड़ने लगे, उन्होंने कांग्रेस के परिपक्ष में बोली है, भारतीय जनता पार्टी के परिपक्ष में नहीं बोली। जो सर उन्होंने नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जो बयान है मैंने भी सुना है, वो ये कह रहे हैं कि जी बताइए संकेत क्या कह रहे हैं? सुन ले डॉक्टर राजौरिया, बात को समझने, बात को सही पर्सपेक्टिव में देखें। विधायक दल की मीटिंग होगी तो मैं ये बात उठाऊंगा, तो वो कांग्रेस के बारे में उठाएंगे जाके, भाजपा की बात है। उन्होंने भाजपा के लिए कहा, सुनिए बहुत जल्दी आगे भी और गेस्ट के पास भी जाना है। डॉक्टर राजौरिया आपको राइट टू रिप्लाई दे दें। कैलाश मेघवाल ने बहुत स्पष्ट तरीके से, ऐसा सुप्रिया श्रीनेट का दावा है, क्योंकि मैंने पूरा बयान नहीं सुना है, मैं आपसे आपका जवाब चाहता हूं। मैंने कैलाश मेघवाल जी को व्यक्तिगत जानता हूं और वो बड़े स्पष्ट वक्ता है, लेकिन मैं उनकी वक्तव्य को आप सही ले, उन्होंने कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में और ये बोला है ना कि भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ये। चलिए इस बात से आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं, वरना हम इसी में उलझ जाएंगे। देखिए ऐसा है, हर कैंप में से अलग अलग किस्म की बातें आ रही हैं। संजय सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए एक अजीब सी स्थिति हो गई है राजस्थान में, एक ऐसा राजस्थान, रेतीला राजस्थान, जहां पर कभी राजनीति 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इस तरीके से साइकिल वहां की चलती रहती थी। संजय सिंह, पिछले एक हफ्ते से हमने बड़ी अजीब स्थिति देखी है राजस्थान में। अगर आप बात करें तो लोगों का कहना है कि पायलट ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और वसुंधरा राजे ने गहलोत से हाथ मिला लिया। ये हो क्या रहा है संजय सिंह? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जगह जगह सरकारों को गिराने की कोशिश की, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश की, लेकिन ये काम उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सीखा है। 91 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाने का, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का अपने समय में श्रेय अगर किसी पार्टी को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए दोनों पार्टियां दूध की धुली नहीं है। ये वक्त था कोरोना से लड़ने का, ये वक्त था इस संकट में कैसे आप लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, ये वक्त था कि आप इस बात की चिंता करते कि लोगों का रोजगार जा रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, हजार किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, ट्रेनों में 80 लोगों की अव्यवस्थाओं के कारण मौत हो जा रही है। और ऐसे वक्त में ये दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टियां, शर्म आती है ये कहते हुए कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, तोड़फोड़ में लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी एक राज्य का सवाल नहीं, इनके सारे राज्यों में झगड़े क्यों चल रहे हैं इसके बारे में तो इन्हें सोचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी वही घटनाक्रम, कर्नाटक में भी वही, उत्तराखंड में भी वही, अरुणाचल में भी वही। तो इनको ये सोचना, अरे भाई देखिए, आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोला, ऐसे मत कीजिए। अब मैं संजय सिंह आपसे ऐसे मत, एक संजय सिंह अपनी बात खत्म। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये दोनों पार्टियां लोकतंत्र को और संविधान को जब जब इनको समय मिला उसको तार तार करने का काम किया। इनको देश की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख में किसी भी हद तक जाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयार है। ठीक है संजय सिंह, अब मेरी तरफ से एक सवाल। अभी कुछ दिनों पहले हम डिबेट कर रहे थे जिसमें राघव चड्ढा आपकी पार्टी के आए और उन्होंने भी बिल्कुल यही बात बोली जो आप बोल रहे हैं। आपने उसको थोड़ा विस्तार से उल्लेख किया, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना था कि मिस्टर चड्ढा वो चीज बोल रहे हैं जो कि लिख के मिस्टर नड्डा के यहां से आई है। आपको लगता है कि यह आरोप
इस आरोप को आप किस तरीके से जवाब देते हैं देखिए कि आप बी टीम बन गए हैं बीजेपी की? सुन लीजिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी पार्टी ने झेला है, संकेत जी, हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा, स्वास्थ्य मंत्री पे सीबीआई का छापा, 30-30 विधायकों पे फर्जी मुकदमे, सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेलने का काम हमारी सरकार ने किया। और आप देखते होंगे कि हर दिन एलजी नहीं, पर इस आरोप का आप जवाब कैसे देंगे कि अभी इनके आरोप पूरी तरह से अभी थोड़ा सा निराधार है। सॉफ्ट हो गई आम आदमी पार्टी बीजेपी के इनके प्रति। आरोप पूरी तरीके से 100% निराधार है। जब कांग्रेस सत्ता में थी वो हमसे लड़ती रही, ठीक है, जब बीजेपी सत्ता में है वो हमसे लड़ती रही। हम तो जो बात सच है वो बोल रहे हैं आपके सामने। कुछ गलत है तो बता दीजिए। संकेत जी, ठीक है। नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। यादव जी के पास आऊंगा मैं। योगेन, एक सेकंड, चंद्रा जी आपके पास आऊंगा। मैं पहले योगेन यादव के पास जाना चाहता हूं। योगेन यादव अभी तक नहीं बोले। योगेन यादव, आपने कांग्रेस की भी सुन ली, आपने बीजेपी की भी सुन ली, आम आदमी पार्टी की भी सुन ली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसने, अब चर्चा में क्या होता है कि किसने कितनी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाई, लोकतंत्र को हानि सबसे ज्यादा किसने पहुंचाई? आपका विश्लेषण क्या है? आप तो सेफोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं, अभी भी हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर बोल रहा हूं यहाँ पे। देखिए संकेत भाई, पूरा देश जान रहा है कि इस वक्त राजस्थान में क्या हो रहा है। आप चाहे जितनी मर्जी घुमा फिरा के कह लीजिए, छापे पड़ रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, पूरा देश जान रहा है। पूरा देश जानता है कि अगर कांग्रेस में अंतर्कलह ना हुई होती तो ये मामला शुरू ही ना होता। पूरा देश जान रहा है कि अगर पीछे से बीजेपी का हाथ ना होता तो ये मामला यहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। ये बड़ी साधारण बातें, इस पे कितना समय हम टेलीविजन का वेस्ट करेंगे, बच्चा बच्चा जानता है इन बातों को। तो सवाल ये है कि पहला राउंड तो अशोक गहलोत जीत गए हैं, लेकिन क्या ये फाइनल राउंड होगा? क्या अमित शाह जी को उन्हीं के खेल में हराया जा सकता है? आज कांग्रेस पहला राउंड बचाई है बिल्कुल शुद्ध तिकड़म के सहारे। वो तिकड़म जिसकी मदद से कांग्रेस ने पहले बीएसपी के एमएलए को अपने अंदर कर लिया था। तिकड़म का जवाब तिकड़म से दिया है। पहला राउंड कांग्रेस ने जीता है, अशोक गहलोत ने जीता है। लेकिन क्या अमित शाह जी के खेल में आप अंततः अमित शाह को हरा सकते हैं? मुझे लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज आईटी के छापे हैं, कल को कोई दूसरा खेल होगा। ये सब खेल हम मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, महाराष्ट्र में देख चुके हैं, कर्नाटका में देख चुके हैं। ये खेल दोबारा खेले जाएंगे। इसलिए अंततः इसका जवाब यही होगा कि आप जनता के बीच में खड़े होकर जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। क्या आप इस देश में एक नई तरह की राजनीति का कोई संकल्प, कोई प्रतिष्ठा, कोई एक नई कवायद दिखा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ राज का, ताज का, लाज का नहीं है। अंततः ये सवाल काज का होना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि काज यानी कि जनता का काम करने की दिशा में अगर कांग्रेस कुछ नहीं दिखाती है तो केवल तिकड़म के सहारे इस खेल में बीजेपी के मामले में नहीं टिक सकती है। संकेत जी, नहीं तो क्या कांग्रेस का आप तिकड़म कह रहे हैं? क्या है ये तिकड़म कांग्रेस का? क्योंकि गहलोत जी तो अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं कि हमारी पार्टी के विधायक ले गए, मानेसर में रुकवा दिया। तिकड़म दोनों तरफ से है। बिल्कुल क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि केवल गहलोत जी तिकड़म कर रहे हैं। कांग्रेस का तिकड़म, सारा जो खेल है, गहलोत बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उन्होंने अपने लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। उन्होंने इंडिपेंडेंट एमएलए को अपने साथ किया हुआ है। कैसे किया होगा आप भी अनुमान लगा लीजिए। ये जो 6 एमएलए बीजेपी बीएसपी के हुआ करते थे, वो आज कांग्रेस में कैसे हैं आप अनुमान लगा लीजिए। स्पीकर जो कि तत्काल कदम अब पायलट के बारे में उठा रहे हैं, वो 1 साल से इनके बारे में क्यों नहीं बोले, आप अनुमान लगा लीजिए। ये सब देखिए, और ये कहना कि बीजेपी के तिकड़म के मुकाबले में गहलोत जी सन्यासी बन के बैठे रहे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अंततः आज 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में छोटा मोटा खेल हो जाएगा, लेकिन अंततः सवाल देश के सामने ये है और हमें उसी में रुचि होनी चाहिए। ये बड़ी बात है। हाँ, ये चित्तपट वाली जो दर्शक की भूमिका है उसके अंदर हमें ही रहना चाहिए। अंततः क्या कांग्रेस इस देश में लोकतंत्र बचाने का मादा, लोगों को जोड़ने की क्षमता, एक नया विचार सामने प्रस्तुत कर सकती है? नहीं तो जो खेल पहले इंदिरा गांधी खेला करती थी वो आज नरेंद्र मोदी। नहीं तो फिर विकल्प क्या है? आपका ये कहना है कि क्या कांग्रेस वो भूमिका निभा पाएगी? क्योंकि उसको, योगेन यादव की बात मैं समझ गया। संदीप चंद्रा, मैं सुप्रिया आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। संदीप चंद्रा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, योगेन यादव की आपने बात सुनी, उनका यह कहना है कि आज की डेट में उनकी एनालिसिस, लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, उसको तोड़ तोड़ करके कर रही है।
तो अगर विपक्षी नहीं रहेगा तो लोकतंत्र को बड़ी चोट पहुंचेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस आज वो भूमिका नहीं निभा रही? देखिए संकेत जी, मैं और अगर वो नहीं निभा रही तो कौन निभाएगा? हाँ, मैं पहले जो है संजय सिंह जी की टिप्पणी पे कुछ टिप्पणी करूंगा। ये नैतिकता का पाठ अगर नहीं पढ़ाए तो अच्छा है। योगेंद्र यादव जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, प्रशांत भूषण जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ये पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटी में निकाले गए। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस है वो अपने अंतर विरोध के तहत जो है वो टूट रही है, नंबर एक। नंबर दो, गहलोत जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सियासत में है सयाद कितना सयाना, कौवे पर नजर है मगर बुलबुल है निशाना। देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस है उसके बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, गुलशन तो सारा जाने हैं। पूरी दुनिया पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि 1.5 साल से जो है इनकी कुश्ती हो रही थी, गहलोत जी की और सचिन पायलट की। सचिन पायलट जी ने 5 साल मेहनत से काम किया, उसके बाद जब बनने का सवाल आया आपने गहलोत जी को बना दिया। तो ये जो है नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को सचिन पायलट द्वारा की गई मेहनत। एक सेकंड, अभी मैं डॉक्टर राजौरिया से पूछूं तो वो भी कहेंगे देखो मान सम्मान नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी में, इतनी मेहनत की, बेचारे लड़के ने उसका हक नहीं मिला, हक छीन लिया, पार्टी के जो बुजुर्ग हैं वो हक छीन ले गए, ये सारी बातें बीजेपी कह रही है। एक सेकंड, सुप्रिया, मैं आपके पास आने से पहले डॉक्टर राजौरिया के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राजौरिया, ये ऐसा धड़कता दिल सचिन पायलट के लिए क्यों? इतना धड़का चला जा रहा है बीजेपी का दिल सचिन पायलट के, वही सचिन पायलट जिसने आपको 5 साल एलिजेडली मेहनत करके हरा दिया। संकेत सचिन पायलट के लिए आज आप उसका हवाला दे रहे हैं कि देखो हमें हरा दिया। संकेत, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता या पार्टी का कोई दिल सचिन पायलट के लिए नहीं धड़कता है, राजस्थान की जनता के लिए धड़कता है, राजस्थान के हितों के लिए धड़कता है। और आज आपने जो जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों पे जो छापे में 12 करोड़ रुपए मिले, नगद मिले, अभी जो भाई संदीप चंद्रा जी ने कहा कि राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने बसपा के 6 विधायकों को जो मिलाया, निर्दलीयों को जो मिलाया, ये किस खेल के माध्यम से मिलाया, छापों में सामने खुलकर आ चुका है। पूछ लेता हूं, नहीं तो वो खेल करेंगे तो बीजेपी भी खेल कर रही है, ये कहां की सही बात है? भारतीय जनता पार्टी, सुप्रिया श्रीनेट, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं, एक आपका राइट टू रिप्लाई बचता है, आप जवाब दे दें। मैं सबसे पहले तो और पूरी विनम्रता के साथ एक बात कहूंगी कि चंद्रा जी राजौरिया जी से भी ज्यादा कमिटेड बीजेपी पर्सन है। आप जरूर मोदी जी को राष्ट्रपिता मानिए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपिता नहीं है, हमारे 120 करोड़ लोगों की जनता के मैं मानता हूं उनको, मैं मानता हूं, आपको दिक्कत क्या है? आप ये मत बोलिए, आप अपने राष्ट्रपिता उनको बनाइए, हमारे राष्ट्रपिता। अच्छा चलिए ठीक है, ये बढ़िया चीज है। आपके राष्ट्रपिता उससे आगे बढ़े, राष्ट्रपिता मोदी जी मुद्दे पे क्या दिक्कत है आपको? इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री। नहीं, एक सेकंड, समय कम है मेरे पास। आप कितने निष्पक्ष विशेषज्ञ हैं ये सबको दिख रहा है। खैर, अच्छा दिखना चाहिए। निष्पक्ष वाली बात क्या है? आप बोल चुके, जिसके साथ है उनके साथ खुल के साथ है। निष्पक्ष वाली बात क्या है इसके अंदर? एक एक करके देखिए, इससे समय खराब होता है, तू में समय खराब हो जाएगा, हम बात नहीं कर पाएंगे, दर्शकों को ये चीज अच्छी नहीं लगती। सुप्रिया, के सदस्य बन के जाइए, विशेषज्ञ बन के मत जाइए। मैं दोस्ती और दुश्मनी कबर तक निभाता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है, सुप्रिया अपनी बात करिए, छोड़ दीजिए मुद्दा, अपनी बात करिए। हाँ, टेप्स आए हैं, उंगलियां उठी है गजेंद्र सिंह शेखावत, एक सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ, उनको वॉइस सैंपल लेने की बात हो रही है, एमएलए से वॉइस सैंपल लेने की बात हो रही है, 1.5 घंटे तक पुलिस को रोका जाता है, उनको पीछे के दरवाजे से भगा दिया जाता है। जो अंतरकल है बीजेपी का वो खुल के सामने आ रहा है। किस दुनिया में रहकर राजौरिया जी ये कह सकते हैं कि हम पाक साफ हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सब भूल गए क्या आप राजौरिया जी? आप मुझे ये बताइए, ये बात आप अदालत में या स्पीकर के सामने साबित कैसे करेंगे? देखिए एक सेकंड, इसके बारे में पूरे हफ्ते बात हुई है सुप्रिया, ये बात आप ये जो बोल रही हैं दिख रहा है, मार्किंग्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, ओपिनियन रख सकते हैं। लीगली आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? मामला अदालत चला गया ना, अदालत बिल्कुल ठीक बात है, संकेत जी ने बिल्कुल ठीक बात करी। जब समय आएगा तो प्रूव करेंगे, उसका भी इंतजार करिए। अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लीगली जब समय आएगा तो वो भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
ये जो ठीक है, सोमवार को ही, ज्यादा इंतजार नहीं करना, अमित शाह सोमवार को ही आपको मैं लीगली कहना साबित करना चाहती पड़ेगा। हूँ, अमित शाह को चाणक्य कहना छोड़ दीजिए, वो चार्ल्स शोभराज हैं। आप चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, बिल्कुल पैसा गलत बात है, सुप्रिया जी, बिल्कुल अरे गलत बाप बात रे है। बाप। अरे बाप रे बाप। आप व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ये एक सेकंड, राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा डॉक्टर राजौरिया को। वर्ड बिल्कुल भी हमें डॉक्टर राजौरिया, डॉक्टर राजौरिया भारतीय जनता नहीं है। पार्टी के सांसद, एक सेकंड, आपकी बात डॉक्टर को राजौरिया, इस बात का जवाब डॉक्टर राजौरिया देंगे। सुप्रिया जी, एक सेकंड, मैं आपसे डॉक्टर राजौरिया, विनम्रतापूर्वक कहने इस बात का जवाब दें। सुप्रिया जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप नाम लेकर हमारे देश के गृह मंत्री जी का जो नाम ले रहे हैं, ये आप बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। आपको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, इसके लिए नाम वापस लेना चाहिए, आपको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी चीज, बिल्कुल की बात आप कर, बिल्कुल आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इस देश के गृह मंत्री, उनके बारे में ऐसी अभद्र और ओछी टिप्पणी करना आपके लिए उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। दूसरी चीज, इतने बढ़िया जो- ग्रह जो सरदार पटेल जो के बाद आपने माननीय अमित शाह जी जो हुए हैं आपने देश के। चलिए, संदीप जी, मुझे बोलने दीजिए, जो आपने टेप की बात की है, चलिए, आप- मैं आप एक ब्रेक दिन- के लिए अभी रुकना चाहता हूं। समय इधर उधर की बात करने लगते हैं, हम मेन मुद्दे के बारे में बात नहीं करते। मेन मुद्दा यह है कि आरोप ये जरूर लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, इस पूरी मुहिम के पीछे, लेकिन कानूनी रूप से इस चीज को साबित कैसे किया जाएगा? क्या इस लिहाज से सचिन पायलट को बड़ी जबरदस्त लीगल एडवाइस दी जा रही है कि आप उसमें लीगली खोट ढूंढ रहे हैं लेकिन तुरंत मिल नहीं रही? इसके बारे में चर्चा जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। तीसरे भाग में आपका स्वागत है। संजय सिंह और योगेन यादव हमारे साथ बने हुए हैं। योगेन जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, हमने अलग अलग रूप से इस बारे में चर्चा की। मैं एक बार फिर से आपको वो सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम कभी कभार कुछ ज्यादा ही अलार्म हो जाते हैं, शौक में आ जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या? क्योंकि इससे पहले आप किसी भी राजनीतिक दल से पूछें तो वो बोलेंगे कि लोकतंत्र की हत्या पिछले डिस्पेंसेशन में हुई थी, पिछली सरकार ने की थी। इसका क्या पैमाना क्या हो कि लोकतंत्र की कौन और कितनी हत्या कर रहा है? ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है? जी योगेन जी। हाँ, देखिए संकेत भाई, मैं कतई नहीं कह रहा कि केवल राजस्थान में कुछ एमएलए खरीदने की कोशिश हो रही है, इससे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैंने बार बार कहा है, लिखा है कि पिछले 4-5 साल से, खास तौर से पिछले 1.5 साल से इस देश में तिल तिल करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारत एकमात्र देश नहीं है और आजकल वो जमाना नहीं बचा जबकि एक इमरजेंसी की घोषणा करके लोकतंत्र का गला रहता जाएगा। हर रोज एक छोटा इंच का वार किया जाता है, जो इस देश के अंदर हो रहा है। लेकिन एक बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये कि जब इंदिरा गांधी ने अधिनायकवाद इस देश पे लाने की कोशिश की थी, हत्या करने की कोशिश की थी, तब इंडिया इज इंदिरा कहने वाले चाटुकार आए थे और तब से इंदिरा गांधी के उस राज का अंतिम दिन शुरू हो गए थे। आज जब मैंने सुना कि मोदी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले लोग आए हैं तो मुझे लगा कि इस अधिनायकवाद के भी अब अंतिम दिन शुरू हो गए हैं। सवाल ये है कि विकल्प क्या होगा? नहीं, क्या चलिए, विकल्प केवल इसी तिकड़म की राजनीति से होगा? मैं बस मेरा ये विश्वास है कि अगर यहाँ पर विकल्प हम होगा, एनडीटीवी तो इंडिया पे, मैं सामान्य देख रहा हूँ ट्विटर पे राजनीति भी से बहुत सारे आज जी। इस देश को उस लोकनीति की जरूरत है जिसका जी। आह्वान करके जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के उस इमरजेंसी को खत्म किया था, उस अधिनायकवाद को खत्म किया था। आज देश में उस लोकनीति का दोबारा आह्वान करने की जरूरत है। देखिए, जब यूपीए 2 में भी जब ये बात होने लगा कि एक सरकार बहुत पावरफुल हो गई है, दबंग हो गई है, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एजिटेशन हुआ, अलग अलग किस्म के एजिटेशन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, जिसके एक प्रोडक्ट संजय सिंह हमारे साथ यहां पर बैठे हुए हैं। संजय सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी इंडिया के सब दर्शकों को बता दूं, ट्विटर पे भी लोग लिख रहे हैं कि ये राजनीतिक विश्लेषक का आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये बीजेपी समर्थक है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि ये एक राजनीतिक विश्लेषक जरूर हैं, लेकिन इनका ओपिनियन भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका रुझान जाता है, तो हमने इस मामले में कुछ छुपाया नहीं। अब उन्होंने क्या बोल दिया उसके लिए वो खुद जिम्मेदार। संजय सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने योगेन यादव की भी बात सुनी, इसी चीज पर आपका भी ओपिनियन ले लें। हर कोई बोलता है लोकतंत्र की हत्या।
देखिए, पहली बात तो ये कि जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय आए थे, उन्होंने मोदी जी की तुलना राष्ट्रपिता से कर दी। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और एनडीटीवी जैसे चैनल पे इस तरह का वक्तव्य कोई प्रवक्ता दे तो वो ठीक बात नहीं है। उनके लिए हो सकता है राष्ट्रपिता हो, हम सब के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समय समय पे तमाम कानून बनाए गए, तमाम कदम उठाए गए। आप देखिए कि जब ये नियम बनाया गया कि भाई 2/3 विधायक होंगे तभी आप किसी पार्टी में टूट कर सकते हैं, सरकारों ने एक नया रास्ता निकाल लिया। ठीक है, 2/3 तोड़ के आओ, सबको सब मंत्री बना देंगे। 105 मंत्री संकेत जी कल्याण सिंह जी की सरकार में बन गए। इस नियम को उन्होंने घटा बता दिया। फिर उसके बाद नियम बनाया गया कि साहब 15% से ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। उसके बाद फिर ये नियम इन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया गया, विधायकों को शामिल करो, उनसे इस्तीफा दिलवा लो, बाई इलेक्शन करा लो, अपनी पार्टी का सिंबल दे दो, उनको जितवा दो। मुझे लगता है एक काम और इस वक्त करने की जरूरत है। जो विधायक जिस पार्टी से जीते 5 साल तक उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ये काम हो जाए तो मुझे लगता है कि ये खरीद बहुत बढ़िया बात का काम जो है, बहुत बढ़िया बात। योगेंद्र यादव और संजय सिंह, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि जाते जाते मुकाबला में हम लोगों को एक सुझाव के साथ छोड़ करके जा रहे हैं कि क्या हर दिक्कत के बाद एक नया कानून आया, तो क्या अब एक ऐसा कानून आ जाए। आप भी सोचिए इस बारे में कि अगर एक आदमी एक सिंबल पर चुनाव लड़ा है तो 5 साल तक फिर और किसी सिंबल से नहीं लड़ सकता और किसी तरीके से नहीं लड़ सकता। लड़ के आए हो, अब बेटा डिलीवर करो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एक कांग्रेसी की मदद बीजेपी की सरकारें क्यों कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार किसी भी कांग्रेसी की कोई मदद नहीं कर रही है। ये एक अनुमान आप लोग, ये कांग्रेसी लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल एसओजी मानेसर गई है, उसने होटल की तलाशी ली है। अब ये होटल की फाड़ पर क्या साबित करना चाहते हैं? कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है कि अपने ड्रामा से इस देश को, राजस्थान की जनता को और भारत की जनता को कब तक भ्रमित करेंगे? ये एक स्क्रिप्ट है जो राजस्थान के सीएम मिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा लिखी गई है।